नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनय और आप सभी का वेलकम करता हूं स्टूडियन पे। दोस्तों, पाकिस्तान ने जब से बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है तब से अगर देखा जाए तो इन्होंने ढिढोरा पीट दिया है। पूरा मीडिया में बता दिया है कि 400 किलोमीटर का रेंज है हमारे मिसाइल का। और भारत को खास करके इन्होंने धमकी पे धमकी देना फिर से शुरू कर दिया। इनके जो मिनिस्टर्स हैं, खास करके ये जो डिफेंस मिनिस्टर है, इन्होंने ये बोल दिया कि अगर भारत किसी भी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करके भारत क्या करेगा, सिंधु नदी का वाटर रोकेगा, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम क्या करेंगे, जो हमारा मिसाइल है उसको मार देंगे। जो भी ये लोग बैलिस्टिक मिसाइल को यहाँ पे टेस्ट किए हैं उसी मिसाइल को यहाँ पे मार देंगे और जो भी भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यहाँ पे हम लोग तोड़ देंगे। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि फ्रेश थ्रेट विल स्ट्राइक एनी स्ट्रक्चर बिल्ड टू डाइवर्ट इंडस वाटर। आपको पता होना चाहिए कि भारत क्या करता है, 80% जो इंडस का वाटर है वो शेयर करता है पाकिस्तान के साथ। करता था, अब नहीं करता है, क्योंकि इंडिया ने यहाँ पे बोल दिया है कि वी विल सस्पेंड, हम इस ट्रीटी को यहाँ पे सस्पेंड कर रहे हैं। मतलब यह है कि ट्रीटी में जो भी शर्तें लिखी गई हैं भारत उसको ऑब्जर्व नहीं करने वाला है। बहुत लोगों का मानना यह है, जो एक्सपर्ट है उनका कहना यह है कि भारत के पास तो कैपेसिटी नहीं है, भारत इतना ज़्यादा जो वाटर है उसको स्टोर कहाँ पे करेगा। बट जो एग्जिस्टिंग डैम है, जो अभी हमारे पास अवेलेबल डैम्स है, उसमें जो वाटर कैपेसिटी है उसको अगर हम बढ़ा के रख लेते हैं और आने वाले समय में अगर खोल देते हैं अचानक से, तो आप सोच के देखो कि क्या हो सकता है पाकिस्तान का। एक टेलर तो हमने दिया ही था, कुछ ही दिन पहले तो बाढ़ आ गया था पाकिस्तान में, पूरा इमरजेंसी इन्होंने क्या कर दिया था, घोषित कर दिया था। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान को यहाँ पे डरने की ज़रूरत है कि इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक टर्म्स में अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा आगे है, डिफेंस टर्म में बात करें तो बहुत ज़्यादा आगे, हर टर्म्स में अगर आप देखो तो इंडिया जो है बिल्कुल एडवांस है। और इंडिया के साथ पंगा लेना ये कहीं से भी पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। पाकिस्तान में मिलिट्री राज करता है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप कंट्री है पाकिस्तान। मतलब यह है कि वहां पे टेररिस्ट किसके पनाह में रहते हैं, मिलिट्री के पनाह में रहते हैं, इसीलिए मिलिट्री कभी एक्सेप्ट नहीं करती है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान की जो जनता है उसको एक पपेट गवर्नमेंट दे दिया जाता है कि देखो ये रहा तुम्हारा पॉलिटिकल हेड, दैट इज पीएम। बट सारा जो पावर होता है, सारा जो रियल पावर इन्वेस्टेड है वो किसमें है, मिलिट्री के अंदर है। मिलिट्री चाहती है कि भारत के साथ एक मिनी वॉर कर ले, क्योंकि इकोनॉमिक स्तर पे पाकिस्तान टूट चुका है। और आपको मैं पिछली वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पे इंडिया ने एक बहुत बड़ा गेम खेल दिया है पाकिस्तान के साथ। इंडिया ने ये प्लान बनाया है कि इंटरनेशनल लेवल पे फिर से पाकिस्तान को ब्लैक लिस्टेड करने वाले हैं। और इसके वजह से क्या होगा, जो भी आईएमएफ के द्वारा इनको बेल पैकेज मिलता था वो भी पैकेज बंद हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो मिलिट्री के वजह से पाकिस्तान की जो आम जनता है उनकी जो लिविंग कॉस्ट है वो राइज करने वाली है। और हो सकता है कि इंडिया अगर यहाँ पे कंटिन्यू रखा, सिंधु नदी वाटर को अगर इसने रिस्ट्रिक्ट यहाँ पे कर दिया और आने वाले समय में अगर हमने वाटर कैपेसिटी को इंक्रीज कर दिया तो पाकिस्तान में भूखमरी को कोई नहीं रोक सकता है। और ये बात रियलाइज नहीं हो रही है मिलिट्री की, और होगी भी नहीं, क्योंकि उनको क्या करना है पाकिस्तान की जनता से। उनके बच्चे यूरोप में पढ़ते हैं, यूरोप में बहुत बड़े बड़े घर भी खरीदे रखे हैं। जब कंडीशन खराब होगा तो दे विल फ्लाई टू यूरोप, आराम से फ्लाई कर जाएंगे, यूरोप चले जाएंगे और वहीं पर रहेंगे, भाड़ में जाए पाकिस्तान की जनता। तो दोस्तों, जो मीडिया है, खास करके जो एक्सट्रीमिस्ट इस्लामी कंट्री की मीडिया है, उनका मानना यह है कि ये जो पूरा मिसाइल टेस्ट किया गया है ये भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और भारत के लिए इसलिए खतरा है क्योंकि ये 400 किलोमीटर का इसके पास रेंज है, न्यूक्लियर वॉर हेड कैरी कर सकता है, एक्सप्लोजन जो आइटम है उसको कैरी कर सकता है। लेकिन बताना ये चाहता हूं कि सच्चाई क्या है सच्चाई जो हमसे छुपाया जा रहा है। यहाँ पे आप अल जजीरा का पढ़ सकते हैं कि विच कैन कैरी कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर वॉर हेड्स, यहाँ पे न्यूक्लियर वॉर हेड्स को कैरी कर सकता है। और इन्होंने एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे आपको नोट करना चाहिए कि इसका नाम इन्होंने दिया है अब्दाली मिसाइल दिया है। आपको पता होना चाहिए कि अहमद शाह अब्दाली था कौन। ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि कम्युनल टेंशन को यहाँ पे राइज करना चाहता है पाकिस्तान। यहाँ पे आप सोच के देखो, जो अहमद शाह अब्दाली था वो मॉडर्न डे जो हम अफगानिस्तान देखते हैं उसका फाउंडर था, मॉडर्न अफगानिस्तान का फाउंडर था। और इनफैक्ट जब थर्ड पानीपत का युद्ध हुआ था उस वक्त इन्होंने मराठा को हराया था। तो ये मराठा को हराने की वजह से इन्होंने क्या किया है, इस नाम को चूज किया है। दिल्ली पर उन्होंने आक्रमण किया था, बहुत सारा लूटा था, और इसी की वजह से इन्होंने जानबूझ के इस नाम को यूज किया है टू प्रोवोक इंडिया। इंडिया के लोगों को कहीं ना कहीं प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है नाम के साथ। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो पाकिस्तान की जो मिलिट्री है किस तरीके का टैक्टिक्स, ये जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, ये जो साइकोलॉजिकल लेवल पे कम्युनल टेंशन को बढ़ाने का पूरा इनका प्रक्रिया है उसका ये लोग यूज कर रहे हैं। और आप पूछोगे कि ऐसा ये लोग कर क्यों रहे हैं, तो सिंपल सा आंसर है पाकिस्तान का इकोनॉमी। पाकिस्तान का जो इकोनॉमी है दोस्तों वो ऑलरेडी गटर में जा चुका है। मतलब यह है कि आईएमएफ के बेल पैकेज के आधार पर ये लोग जीतते हैं। अगर आईएमएफ कल से पैसा देना बंद कर दे तो जितना सारा पाकिस्तानी है सब कटोरा लेके आ जाएंगे इंडिया में मांगने के लिए। और इंडिया ने भी यहाँ पे एक और बड़ा झटका दे दिया है कि इंडिया बोल दिया है कि कंप्लीट बैन चाहिए मुझे, किसी भी तरह का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हमें नहीं करना है पाकिस्तान के साथ। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो बार बार एलओसी पे क्या कर रहा है, पाकिस्तान की जो आर्मी है फायरिंग कर रही है। हालांकि जो इंडियन आर्मी है उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठी है, बट
यहाँ पे जो पाकिस्तान की आर्मी है वो एक मिनी वॉर चाहती है। एक्सपर्ट का मानना यह है कि ये वॉर इसलिए चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तान का डूबता हुआ जो नैया है उसको पार कर सके पाकिस्तान की आर्मी। पाकिस्तान की आर्मी की जो सच्चाई है लगभग सारे लोग जानने लगे हैं। पाकिस्तान में पलायन जो है, जो भी ब्रेन ड्रेन है, वो काफी तेजी से हो रहा है। पाकिस्तान में जो लोग बचे हुए हैं उनका दिल जीतने के लिए पाकिस्तान यहाँ पे क्या कर रहा है, इंडिया का कार्ड प्ले करने वाला है। और इसी की वजह से आपने रिसेंट डेज में देखा होगा पाकिस्तान के जो भी मिनिस्टर्स, चाहे वो एक्स मिनिस्टर हो चाहे वो करेंट का मिनिस्टर हो, सब ने इंडिया को यहाँ पे धमकी दिया है ताकि इंडिया यहाँ पे कोई कदम उठा ले। और यहाँ पे अगर इंडिया कदम उठा लेता है, कोई भी एक छोटा सा भी फ्रिक्शन यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, तो ये लोग अपनी जनता को क्या करेंगे, इंडिया के अगेंस्ट में फिर से एक मुद्दा बनाएंगे और उनका दिल जीत लेंगे। क्योंकि जब भी किसी भी देश का इकोनॉमी गटर में जा रही होती है तो उस वक्त एक बहुत बड़ा जो पॉपुलेशन होता है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में होता है। और यही हालत है पाकिस्तान की। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो बुरा सा पाकिस्तान फंसा हुआ है यहाँ पे, ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से जनता का दिल जीता जाए। और इसीलिए इन्होंने एक छोटा सा मिसाइल का टेस्ट कर दिया और झूठ बता दिया कि ये 450 किलोमीटर का रेंज है इसका। जबकि सच्चाई में अगर आप देखोगे तो मात्र इसका रेंज कितना है, 200 किलोमीटर का। ये एक हाई एक्सप्लोसिव और सब म्यूनिशन जो है उसको ये कैरी कर सकता है। उसके बाद देखा जाए तो इनके पास इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है जो कि इतना एडवांस भी नहीं है। उसके बाद देखा जाए तो ये लोग सॉलिड फ्यूल प्रोपल्सन का यूज़ करते हैं जिसकी वजह से इसका कुछ खास स्पीड भी नहीं होने वाला है। उसके बाद अगर बात करें तो ये सुटेबल फॉर हीटिंग मिलिट्री बेसिस, एयरफील्ड्स, इंडस्ट्रियल एंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। इसी की वजह से ये लोग धमकी दे रहे थे कि इंडिया अगर डैम बनाता है तो बैलिस्टिक मिसाइल यूज करके हम उस डैम को तोड़ देंगे। लेकिन इंडिया का जो मिसाइल्स है अगर नाम शुरू कर दिया और रेंज के साथ नाम शुरू किया तो पाकिस्तान के जो बुरे दिन है वो शुरू हो जाएंगे। ब्रह्मोस तो काफ़ी है इनके लिए। ब्रह्मोस मिसाइल इतना ज़्यादा इंडिया के पास किया, अगर वो ही फायर कर दिया जाए तो पूरा पाकिस्तान जो है मिट्टी में मिल जाए। बाकी दोस्तों आपका क्या थॉट है कमेंट में हमें जरूर बताइए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।